धैर्याणं पावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्युजयं धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां ध्यायतु शासनम् जय जाया जाने गे कम कलंकड़े उणिचण ते कर्म पुण्य निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक ढाय भय सिद्ध परमात्मा नमो अष्ट गुण पाय। हम्म। श्री प्रमात्मा प्रकाश ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर गाथा नंबर 65 और 65 ना, और पेज नंबर 95। हम्म। आगे निश्चय न की अपेक्षा बंध और मोक्ष कर्म जनित ही हैं। कर्म के योग से बंध और कर्म के वियोग से मोक्ष है, ऐसा कहते हैं। क्या उत्थानिका क्या कह रहे हैं इसके अंदर? उत्थानिका माने इस गाथा के अंदर क्या आने वाला है उसका नाम है उत्थानिका है। संदर्भ बोलते हैं ना अपन लोग आज की भाषा में, संदर्भ। तो संदर्भ माने इस पत्र के अंदर क्या आएगा उसको संदर्भ में करते हैं विभाजित, कि भैया जिससे छोड़ में समझ में आ जाए। तो शोध में क्या कह रहे हैं कि ये भगवान आत्मा के अंदर बंध और मोक्ष नहीं है। योग जो है कर्मों का, उससे बंध और मोक्ष होता है। ठीक, भगवान आत्मा के योग नहीं है। अनंत देव को योग है पर्याय में, लेकिन अपने को निष्कर्म योगी देखते हैं, अयोगी देखते हैं। क्यों? अगर योग सही देखें तो मिथ्यात हो जाता है। भगवान आत्मा के अंदर योग है कि नहीं है? अब ये दृष्टि सुनने पढ़ने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे सुनाने वाले। ये भगवान आत्मा जो है ये निष्कर्म योगी योग से रहित है और उसके अंदर कर्म मोक्ष नहीं है। बंदवी मोखुवी सयलु जिय जीवम कमु जणे अप्पा किंपि कुणेण वीणिच्छवे भणे। पढ़ोगा था। बंधु विमुख हुई सैलु जिए जीवहम कंबुजणे अप्पा किंपि विकुणैरवि निच्छौ एव भणे। है आत्मा के बंद मोक्षादि सभी कर्मज कहे है वास्तविक कथनी यही आत्मा नहीं ने को करे। हे जी, जीवों के बंध मोक्ष सभी कर्म उत्पन्न करता है, आत्मा कुछ भी नहीं करता, ऐसा निश्चय ने कहता है। ये आचार्य देव परम उपकार की भाषा बता रहे हैं कि जितने भी जीवों को आज तक मोक्ष हुआ है, इस बंध मोक्ष से रहित भगवान आत्मा को देखकर हुआ है। भगवान आत्मा मुक्त होगा कि मुक्त है? भगवान आत्मा मोक्ष होगा कि मोक्ष रूप है? यदि आपको मुक्ति माननी है तो उसको बंध मानना पड़ेगा। और जो खुद बंधा हुआ है वो खुलने का कारण कैसे बनेगा? जो खुद ही संसार में पड़ा हुआ है, खुद ही बंधा हुआ है, खुद ही दीनहीन है, वो कैसे कारण बनेगा खुलने का? खुलने का कारण वो है जो निर्बंध है, मुक्त है। उसके निमित्त से, उसकी वजह से वो पर्याय जो बंधी हुई है वो पर्याय मुक्त होती है। तो भगवान आत्मा की वजह से जो सदाकाल एक रूप है, वो भगवान आत्मा बंध का कारण नहीं है, मुक्ति का कारण भी नहीं है। भगवान आत्मा तो है। क्यों? भगवान आत्मा मुक्ति का कारण है कि नहीं है? भगवान आत्मा बंध का कारण है ना मुक्ति का कारण है। भगवान आत्मा तो मात्र बस है और है, ऐसा। ठीक अर्थ हे जीव, बंध और मोक्ष को सबको जीवों के कर्म ही उत्पन्न करते करता है, हैं। आत्मा कुछ भी नहीं करता। निश्चय ऐसे ऐसा कहते हैं।
अर्थात निश्चय ऐसे भगवान ने ऐसा कहा है। इसने भैया कुछ भी नहीं किया है, कुछ करता नहीं है। कि भगवान आत्मा तो कोई न्यारा तत्व है। ऐसा ना जानकर भगवान आत्मा को मोक्ष का करता देखे, संसार का करता देखे, रागी देखे, वीतरागी देखे। वीतरागी माने जिसका राग और द्वेष दोनों खत्म हो गए। दोनों बीत गए हैं। बीत गए हैं बीत मतलब गए। थे और बीत गए हैं। भगवान आत्मा वीतरागी स्वभाव से ही है। उसके अंदर भगवान आत्मा में ना राग है ना द्वेष है। जैसे अग्नि है, प्रकाश है। प्रकाश लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, कैसा है? प्रकाश के रंग हैं। रंग किसका है? प्रकाश का है कि बाहर जो उस पर बल्ब पे रंग लगा हुआ है उसका है? लेकिन प्रकाश दिखता क्या कैसा बाहर है? क्या चीज? बाहर जो क्या चीज? बल्ब बाहर बल्ब के किस? ऊपर लाल रंग लगा अच्छा, दिया, बल। हरा रंग लगा दिया, नीला रंग लगा दिया, तो प्रकाश कैसा हम्म। दिखता है? हरा, नीला, पीला प्रकाश दिखता है ना ऐसा। प्रकाश कैसा हम्म। है? प्रकाश कैसा हो गया? प्रकाश। आजकल कोई रंग नहीं। अरे प्रकाश का कोई रंग नहीं है। प्रकाश तो प्रकाश है। उस पे जो रंग दिख रहे हैं आपको, ये रंग अलग हैं और प्रकाश अलग अलग। है। जब भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव ही अलग है, तो ये कर्मों के जो रंग हैं, जो दिन रात कर्मों के रंग दिखाई देते हैं, ये भगवान आत्मा से अलग अलग है। हैं, न्यारे हैं। निश्चय ऐसे भगवान ऐसा कहते हैं। जिन्हें मुक्ति जानी हो वो तो ऐसा मानते हैं, और जिन्हें मुक्ति नहीं जाना हो वे आत्मा को बंधा हुआ और ऐसे ही मानते हैं, दीनहीन संसारी। अनादिकालीन संबंध की अयथार्थता को बतलाने वाला अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने से। अनादिकालीन संबंध, संबंध कब से है जीव का कर्मों का? अनादिकाल से। अनादिकाल से। कोई नया संबंध हुआ हो, पहले मुक्त था बंध गया, ऐसा कुछ नहीं। अनादिकाल से जीव और शरीर, देह, कर्म दूध और पानी की तरह एक में एक मिले हुए चले आ रहे हैं। किसकी तरह? दूध और, पानी की पानी की तरह। तरह। जब दूध और पानी मिल जाते हैं ना, लेकिन ऐसा मिलने पर भी दूध पानी नहीं होता, पानी बदलकर दूध नहीं दूध होता। नहीं होता। दूध नहीं होता है। जब भगवान आत्मा अनादिकाल से साथ रहने पर भी, कर्मों के उसके उदय आने पर भी, सब कार्य होने पर भी, भगवान आत्मा अपना स्वभाव छोड़ के कभी कर्म रूप नहीं होता, तो कर्म भी जीव रूप कभी नहीं होते। नहीं होता। इसे कहते हैं अनादिकालीन संबंध तो है, लेकिन कैसे? अयथार्थ हैं। यथार्थ माने आया। हृदय में अयथार्थ। ठीक। यथार्थ माने वास्तविक नहीं है। हम्म। संबंध, यहाँ संबंध उसे कहते हैं अध्यात्म में जहाँ तादात्म्य संबंध हो। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो उसका नाम तो संबंध है। और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, यहाँ उसको संबंध नहीं मानते अध्यात्म के अंदर। व्याप्य व्यापक माने उसमें आत, लीन, तद में। आत्मा और ज्ञान में व्याप्य व्यापक संबंध है। हम्म। आत्मा व्याप्य है और ज्ञान व्यापक है उसके अंदर पूरा उनका। ऐसे जिसके गुण गुणी संबंध जो हैं, वो व्याप्य व्यापक संबंध है। दो द्रव्यों के अंदर व्याप्य व्यापक संबंध होता ही नहीं है। और जहां व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता वहां कोई भी संबंध नहीं होता। हम्म। हम परद्रव्य को जानते ही नहीं जानते कि भाई साहब इसका व्याप्य व्यापक परद्रव्य से है कि तेरे से है? तो ये बता, संबंध किससे बनेगा ये जानने का? परद्रव्य से। कि सामने आप, आपने मुझे जान लिया, मैंने आपको जान लिया, ये संबंध नहीं है। संबंध किसका किससे? मेरा स्वयं का संबंध मेरे से है। ये मेरी पर्याय है, आपकी पर्याय नहीं है। जहां तादात्म्य संबंध हो, तादात्म्य माने एक रूप संबंध हो, यहाँ वो संबंध है। और दो द्रव्य के संबंध को संबंध करे उसका नाम है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। ये कर्म और शरीर कौन से नए से अपने हैं? कौन से नए से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। भाई साहब बाबा जी हैं हमारे। बाबा जी नहीं नहीं, दूर के रिश्ते में हैं। तो बाबा जी को कह रहे, नहीं नहीं बाबा जी के साथ के हैं ना, दोस्त वोस्त हैं, तो इसलिए बाबा जी कह रहे। ये कोई बात है यार? तुम बाबा को या मत कहो। कि नहीं भाई साहब बाबा भी कहेंगे और दूर के भी कहेंगे। क्या था ना, वो हंसते मित्र बैठ जाते हैं आपस में, जो हमारे वो खतौली में थे ना, लोग आ जाते थे, बैठ करते थे, ये बाबा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। तो चाचा ताऊ हैं कि नहीं? चाचा का दोस्त है तो चाचा, और ताऊ का दोस्त है तो ताऊ, और बाबा का दोस्त है तो बाबा। बाबा। ये वास्तव में नहीं है।
ऐसे ही शरीर तेरा कह रहे यथार्थ है ऐसा बतलाने वाला कौन है? वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न। नहीं। ये न तो खुद कहता है ना भैया, मैं सही नहीं कह रहा, व्यवहार से कह रहा हूं मतलब सही नहीं कह रहा, ये वास्तविक नहीं नहीं। है। ये भाई साहब आइए, ये भाई साहब काहे का भाई साहब है, प्रॉपर्टी का हिस्सेदार नहीं है हमारी। प्रॉपर्टी बटेगी तो इसका कोई हिस्सा नहीं है। तो भाई साहब भी कह रहे हैं आप कि काहे के भाई साहब है। और शेर का कालीन जो है वो लिखा उसमें, कालीन पे शेर लगा दिया। ये शेर, अरे शेर, शेर है कि नहीं है? नहीं है। कह काहे रहे हैं शेर है? कह तो रहे हो शेर है, काहे कह रहे हैं शेर है? कहाए का शेर है वास्तविक शेर नहीं है। नहीं है, ऐसे ही ये कह रहे। ये न कौन सा है? व्यवहार है, व्यवहार में भी कौन सा है? अनुपचारित असदभूत। असली। उपचरिता है ना इसके अंदर, आ शब्द जो आया वो ए इधर जुड़ेगा। देखा ना, उपचरिता और सद्भूत लिख दिया बाद में। तो सद्भूत तो सत्ता के अंदर होता है, और जो सत्ता से बाहर होता है उसे असद्भूत बोलते हैं। तो कर्म सत्ता के अंदर है क्या? तो नहीं। कैसे हैं? असद्भूत तो उपचरित, आ डंडा लगाया, इसका मतलब वो ए, संधि विच्छेद करोगे तो उपचरित असद्भुत। ऐसा संधि विच्छेद होता है, जो व्याकरण का हिंदी का थोड़ा पढ़ रखा हो। अपन लोग अब इतने पढ़ने लिखने वाले रहे नहीं, लेकिन जो भी है पहले पढ़ने वाले उनका तो थोड़ा बहुत ज्ञान है अभी इन चीज़ों का। और संधि विच्छेद कौन पढ़ाता है क्लास के अंदर में? अगर कोई पढ़ाता हो शायद कोर्स वोर्स में हुआ नहीं है। तो इस तरह से व्यवहार न से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंध को, रस्सी से गाय बंधी, गाय के अंदर रस्सी बंधी कि रस्सी से रस्सी बंधी? रस्सी लेकिन से। ऐसा हो एक क्षेत्र में वो, जिस क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र में गाय है, कुछ क्षेत्र का संबंध है, रस्सी वहां रस्सी में बंधी है, रस्सी अपने गांठ खोल देगी, रस्सी की गांठ रस्सी में खुलेगी, गाय में नहीं खुलेगी, क्योंकि रस्सी की गांठ रस्सी में, गाय में नहीं है। रस्सी की गांठ खुलेगी, वहां गाय चलने लगेगी। ऐसा निमित्त निमित्त संबंध देके ऐसा लगता है कि रस्सी ने गाय को बांध दिया, लेकिन वास्तव में रस्सी ने गाय को नहीं बांधा ये क्या बात करते हो आप, नई नई बातें पढ़ाते हो, दिख तो रहा है सामने। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। क्या क्या हुआ जी? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। अब कमाल बात है। अब जो नहीं है वो देखना पड़ेगा, और जो दिख रहा है उस पर दृष्टि हटानी पड़ेगी। जो बसा हुआ है उसे उजाड़ना पड़ेगा, और जो उजड़ा है उसे बसाना बताना पड़ेगा। पड़ेगा। इंद्रिय ज्ञान दिखता है, ये नकली है, और आत्मज्ञान दिखता नहीं है, वो असली है। तो नकली को गौण करना पड़ेगा, जो असली है उसे उपादेय करना पड़ेगा। तो भगवान आत्मा ज्ञान असली ज्ञान है, असली हीरा है वो, चैतन्य हीरा, उसको उर्ध करना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं द्रव्य कर्म बंध। कर्म का बंध किसके अंदर है? कर्म किससे बंधे? जीव से कि कर्म से? कर्म से। स्कंद तो कहाँ बना? कर्म से ही बना। कर्म का जुड़ जुड़ के स्कंद कहाँ बना? जीव के अंदर ही कर्म के अंदर? कर्म में कर्म के बना। अंदर। हाँ, जीव का स्कंद, कर्म का स्कंद कर्म से, कर्म में बनता है तो कर्म में छूट जाता है। जीव के अंदर स्कंद नाम का कोई गुण है क्या? ये बता दो, कि जीव स्कंद बन जाए। नहीं। हाँ, जीव तो स्कंद नहीं बन सकता। और वो कर्म परमाणु चिपक 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 के स्कंद बन जाते हैं, और छूट छूट करके स्कंद से छूट जाते हैं भाई। ये तो उनकी क्वालिटी है अपनी जीव की क्वालिटी कहाँ है ये? और अशुद्ध निश्चय से रागादि भाव कर्म के बंध को, क्या कहा? अशुद्ध निश्चय से रागादि भाव कर्म का बंध। अशुद्ध निश्चय मैंने एक समय की पर्याय विकारी पर्याय। अशुद्ध निश्चय मैंने यहाँ तीन चीजें हैं, लगती दो हैं। एक द्रव्य कर्म है, एक भाव कर्म है, और एक शुद्ध जीव का स्वभाव है। इन दोनों में बहुत भांति है लोगों को, ये इस इन दोनों को तो एक मानते हैं। वर्णी जी तक को इतना शास्त्र पढ़ते थे, उनको अभी तक ये भ्रांति थी कि राग आदि वाला जीव अलग है और ये जीव अलग है, उनको तक ये भ्रांति थी इस संबंध में। और जबकि समय सार की टीका संस्कृत की अक्षर पेश सहित याद थी। पता है वर्ण जी को आपको कि पूरी टीका रटी पड़ी थी संस्कृत की समय सार जी की मतलब संस्कृत की टीका याद थी, कितनी गहन रुचि रही होगी। और फोड़ा हो गया, ऑपरेशन कराया, तो कहले समय सार रख दो मेरे सामने, बेहोश मत करो, फोड़े का ऑपरेशन कर दो। समय सार सामने रखा,
फोड़े का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन हो गया। तब समय साल बंद करा। ये पता नहीं लगा कि ऑपरेशन कब हो गया। आप समझ रहे समय साल की रुचि कैसी रही होगी। इसके बाद भी भैया वो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा जो राग से भिन्न है वो दिख जाएगा, वो इसका करता है। भगवान आत्मा इस राग का, भावबंध का करता है। करता है। अकर्ता है। इस भगवान आत्मा को लांछन देना भाव कर्म का, ये भगवान आत्मा में दोष देना है। भगवान आत्मा में लांछन लगाना है। ये भगवान आत्मा तो भाव कर्म से न्यारा है। तो कौन करता है? एक समय की पर्याय करती है। कौन करता है? एक कौन समय की करता है की इसको? पर्याय। पर्याय, एक समय की पर्याय। भगवान आत्मा करता है क्या? नहीं करता। एक लगता क्या है कि भगवान आत्मा कर रहा है। ये प्रकाश पीला नीला हो गया है, लगता है ऐसा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं है। ये जो इसको कर्ता मानना है ना भगवान आत्मा को इस राग का, ये मिथ्यात्व है। सबको स्वादे लेट हो गया, थोड़ा सुबह उठ जल्दी उठ के नहा धो के बैठा करो। अब तो सुबह उठ जाया करो ना अपने टाइम पर। 5 बजे उठकर नहा धो गया, मुंह धो गया, और स्वाध्याय का समय आ रहा है। ये तो अपनी बात चलती है, ये किसी गैर की बात थोड़ा ना है। ये तो अपनी बात तो बिल्कुल एकदम एकदम खड़ा होकर एकदम दिमाग पे एकदम ताजा करके सुना करो। सुबह सुबह स्वाध्याय इसलिए तो करते हैं। 8 बजे से थोड़ा प्रमाद आ जाता है, थोड़ा नहीं, हाथ नौ बज जाते हैं ना। आपने कहा था, आवाज नहीं नहीं आपने सुना। बताया था कि सुबह का टाइम वो हाँ भगवान की ध्वनि खिड़ती है, हाँ। सुबह से साधना करना चाहिए तो कोई नहीं, बहुत ही, आप सुबह को थोड़ा उठ के नहा लेना क्योंकि हम जल्दी, भगवान चलो। की वाणी। हाँ वो ठीक है बात, आपकी मैं समझता हूँ उस बात को। चलो, इसमें क्या है हाँ, कि तो ये परमात्मा भगवान में आत्मा बाकी। इस राग का करता है कि नहीं है? ये अकर्ता है। नहीं, भगवान आत्मा नहीं सदा है इस राग का भैया। अकर्ता है। जहां राग का कर्ता भगवान आत्मा को कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, सर्वज्ञ देव की वाणी में कहा है, तो अशुद्ध निश्चय से कहा है, शुद्ध निश्चय से नहीं कहा है। इसको नहीं, आरोप तो दिया, प्रकाश तो पीला हो गया। प्रकाश पीला है, नीला है, काला है, लाल है, कहेंगे नहीं कहेंगे प्रकाश को? ये प्रकाश ऐसा है क्या? तो प्रकाश ऐसा कैसे हुआ? प्रकाश ऐसा पर संयोग के निमित्त से हुआ। क्या कहा? प्रकाश ऐसा नीला पीला कैसे हुआ? पर संयोग के निमित्त से हाँ, हुआ। निमित्त से। स्वभाव से नहीं हुआ। लेकिन हुआ ना कि हाँ, वह पर संयोग का निमित्त है और उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए का अशुद्ध निश्चय है। ये साफ बिल्कुल साफ साफ सामान्य बल्ब हो एकदम बिल्कुल बल्ब जिसमें प्रकाश सही हो, और एक हरा बल्ब हो। तो डिफरेंस इन दोनों के अंदर है कि नहीं है? पहले कहते थे भाई रात को ले चाहिए तो हरा दे दे, नीला दे दे। तो मांगते नहीं मांगते? सफेद क्यों नहीं मांगते? वैसे मतलब नेचुरल क्यों नहीं मांगते? कि नहीं यहाँ यही चाहिए। वो राग उसका पर्याय में राग आदि का कर्मों का निमित्त है, तो उस निमित्त से उसको विकारी कहा है। लेकिन कितना विकारी कहा है? वो अशुद्ध निश्चय ऐसे विकारी उसको कहा है। वास्तव में विकारी भगवान आत्मा नहीं नहीं। है। ये नए पढ़ने का ये तो फायदा है। सिर से बोझा तारने का नाम नए है। क्या बताया? फिर से बोझा उतारने का नाम नहीं है। हाँ, जिसको तू करता माना था वो तेरा है ही नहीं। मकान में आग लग गई है अपने, एक मकान रखा था प्रॉपर्टी, और आग लग गई उसके अंदर। और आग लग के सारा मकान जल गया। तो घर आया, वो बच्चे से बोला वो आग लग गई। कहने लगा पिताजी वो तो कल ही बेच दिया था। उसमें वो तो अब वो है कहाँ अपना, वो तो कल ही बेच के पैसे आ गए थे उसके तो। अब बताओ टेंशन कितनी। वो कहाँ गई टेंशन सारी 1 मिनट के अंदर? बच्चे के ये कहते ही कि पापा उसकी तो रेस्टिकल हो गई है। अब बताओ कितनी टेंशन रहेगी, जो टेंशन थी सब खत्म। ऐसे ही जिस राग को तू ओढ़ करके टेंशन कर रहा था, आकुलता कर रहा था, वो राग तेरा नहीं है, ये समझते ही सिर्फ आकुलता। लेकिन किंतु परंतु बट, हम मानना तो ये तो करना पड़ेगा, ऐसा तो होगा, ये तो हो तो रहा है तो हो रहा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा। तू अभी थोड़ी देर घूम आ बाहर जा करके। थोड़ा सिर को फ्रेश करिए तेरे हैं। भगवान आत्मा को दोष लगाता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि है। इसे ही मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। बाकी मिथ्यात्व की और भेद नहीं है। मिथ्यात्व के 5 भेद नहीं है, 8 भेद नहीं है मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व का एक ही भेद है। क्या? अपने को भगवान आत्मा ना जानना और भगवान आत्मा में दोष लगाना, ये मिथ्यात्व का मात्र एक भेद है।
समझ में आया? शुद्ध निश्चय ने क्या है खेल? सारा सारा खेल ही खोल दिया आप तो मायाचारी कर रहा हो, चोर और सब लग लगाओ पूरा है, और वो खेल ही खोल दे पूरा पूरा। देखो भाई साहब, यहाँ से ये आया, इसने ये करा, यहाँ से घुसा, वो सारा खेल ही खोल दे, तो अब क्या रह गया बताओ? इन्होंने सारा खेल ही खोल दिया अंदर का, कि अंदर में राग का कर्ता मान रहा था। राग क्या है? शुद्ध निश्चय ने से भाव कर्म के, राग आदि भाव कर्म के बंध को तथा दोनों नय से, दोनों नय से माने असद्भूत उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, और अशुद्ध कर्म अशुद्ध निश्चय नय से द्रव्य कर्म भाव कर्म की मुक्ति को यद्यपि जीव करता है। इन दोनों को भैया भगवान आत्मा को दोष कैसे लगाते हैं? भगवान आत्मा को आप कह रहे हो भगवान दोष आत्मा को लगाया। रागी बोलते हैं ना, राग का करता है, राग दे कर होता है। भगवान आत्मा राग कर सकता है, राग करता था, संसार में है, रुल रहा है, पिट रहा है। ये अपन देखते हैं ना किसी को, तो उसके प्रयास से देखते हैं ये खराब आदमी है, ये बहुत बढ़िया आदमी, ऐसे हैं। लेकिन आचार्य कुंद आदि हैं, भगवान है, वे किसी को प्रयास से देखते ही नहीं, वे सबको भगवान से देखते हैं। कोई जीव चला जाए, स्त्री चला जाए, पुरुष चला जाए, नीच अधम चला जाए, विरोधी चला जाए, द्वेषी चला जाए, वे सबको देखता है ये तो भगवान है। और हम सबको क्या देखते हैं? ये पर्याय से, ये तो स्त्री है, ये ऐसा है, विरोधी है, द्वेषी है। ये दृष्टिकोण का साक्षात फर्क है। जो हमारा हम्म। दृष्टिकोण है वो अज्ञानियों का दृष्टिकोण है, और ज्ञानियों का दृष्टिकोण भगवान आत्मा को देखने वाला है। ठीक। षटखंडागम ग्रंथ जीवो मंगलम, क्या लिखा उसके अंदर? जीवो जीवो मंगल। मंगल। वीरसेन स्वामी ने क्वेश्चन उठाया, जीव मंगल है? कि हाँ। क्या सब जीव मंगल है? कि हाँ। तो मिथ्या दृष्टि मंगल है? कि हाँ। तो मिथ्या दृष्टि मंगल कैसे है? ये कबाड़ा ढूंढते हैं ना, ये लोहे का कबाड़ ढूंढते हैं, कबाड़ा ढूंढते हैं कि लोहा ढूंढते हैं उसके अंदर? लोहा। लोहा। ये जो घर घर जाके इकट्ठा करते फिरते हैं सारा कबाड़ा, ये तुम्हारा कबाड़ा इकट्ठा करे कि लोहा इकट्ठा कर रहे हैं? ये भंगी है क्या? भंगी में कबाड़ी में फर्क होता है। भंगी घर का कूड़ा इकट्ठा करके फेंक देता है, और कबाड़ी बेचता कूड़ा है इकट्ठा उसको भी। करके उसमें लोहा ढूंढ लेता है। अरे सोने का कबाड़ी सोना ढूंढ लेता है, लोहे का कबाड़ी लोहा ढूंढ लेता है, कपड़े का कबाड़ी कपड़े ढूंढ लेता है। जिसकी कबाड़ी हो उसका उसको चीज ढूंढ ही लेता है वो उस कबाड़ में से। अब कंप्यूटर की कबाड़ी हो गई है, कंप्यूटर पुराने पुराने इकट्ठे करके उस कबाड़ में से नए नए कंप्यूटर ढूंढ लेते हैं। हैं? और उस दृष्टिकोण कहां पर है उसका? उसका दृष्टिकोण कबाड़ पर नहीं है, उसका दृष्टिकोण उस कबाड़ में छुपे माल पर है। आचार्य का दृष्टिकोण कहां पर है? उस कबाड़ पर है कि कबाड़ में छुपे हुए जीव पर है? और जीव मंगलम की जीव मंगल है कि हाँ है, मिथ्यात्व मंगल है, मिथष्टि मंगल जीव मंगल है कि हाँ है। तो मिथष्टि जीव मंगल कैसे है? कि वो लिखा कि भाई साहब मिथ्या दृष्टि जीव का मिथ्यात्व मंगल नहीं है, जीव मंगल है। आप पढ़ो उठा के उसको, गवर्नमेंट सटकंडा ग्रंथ को। ठीक है, पहला पहला दिखा, पहला वो है भाग उसके अंदर, उसमें लिखा क्या कहा? मिथ्यात्व मंगल नहीं कह रहे। अब तू ये मतलब समझ लेना कि मिथ्यात्व मंगल हो गया। हाँ, मिथ्यात्व के काल में भी जीव मिथ्यात्व नहीं हुआ। जो मिथ्यात्व रूप नहीं हुआ, जिसके अंदर मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व करता जो नहीं है, वो जीव वहां मंगल है। समझ में आ गया? मिथ्यात्व तो उपाधि हो गई उसकी। उपाधि भी जो जीव की नहीं है ना, यदि उपाधि भी लगाओगे उसकी, तो वो जीव मिथ्या दृष्टि कहना पड़ेगा। और जीव मिथ्या तो वास्तव में था नहीं, है नहीं, और हुआ नहीं। ये तू कहता है मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, बंध है कि मोक्ष है, तो वास्तव में जीव के लक्षण ही नहीं। जो पश्यति अपाणम अवध पुट्टमण नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम विजानी। जाने। कैसे जानता है? 5 उदाहरण दिया आचार्य देव ने उसके अंदर, पढ़ने जा करके एक एक दृष्टांत से समझाया कि भगवान आत्मा इन सबसे न्यारा अखंड चैतन्य मूर्ति अलग बैठा है, इन सब में भगवान आत्मा नहीं है। भगवान आत्मा का एक समय के पर्याय संबंध नहीं है। नहीं। ये जितना विकार राग संसार कर्म राग जितना भी आडंबर है, वो सब एक समय के पर्याय का है, भगवान आत्मा का नहीं है। नहीं। ये मंगलकारी बात है। ओहो, भाई साहब लेते ना वचन, ये तो मंगलकारी बात है। भाई साहब भजन में कहा छोटे बच्चे का एक, उसने कहा छोटे बच्चा कैसे कैसे बात कर रहा हूँ वहां से अपनी,
और कहता ओहो, छोट नो ने हाथ, ध्रुव का पकड़े साथ, नो ने हाथ, ध्रुव का पकड़े साथ, ओहो, ये तो मंगलकारी बात है। भाई साहब में क्वालिटी है, जैसे हम जाए ना कभी, जाए 2-3 महीने में, तो जितना मैटर लिखा होगा सब दे देंगे, पढ़ लो भैया, पढ़ लो, सब पढ़ो। ये ना, ये लगता ही नहीं है कि मैं लिखा है छिपा कर रख दूं या कुछ छप जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब अपना सब दे देते हैं, लो लैपटॉप पकड़ो और पढ़ो इस पे बैठ के। इतने करना उनको रहती है वास्तव में जीवन के पढ़ो। बढ़िया भजन है, मतलब वो पूरा पूरा बहुत बड़ा भजन है, मतलब दिया हुआ है मेरे को, तो भेज दूंगा आपको। भेज देना भैया। हाँ, बढ़िया भजन है, भेज कर पढ़ो देना, इनको। जो मधुरता आप सुनाते हो तो आती है ना, वो पढ़ने में नहीं आती। ऐसी बात नहीं है, सब आ जाएगा, जब भी वो ध्यान से पढ़ोगे सब आएगा। वो बहुत अच्छा भजन है। द्रव्य कर्म भाव कर्म की मुक्ति को यद्यपि जीव करता है, उसको जीव को करता कहा जाता है, अशुद्धि निश्चय आदि से उसको कर्ता कहते हैं, वो ठीक है, वो शास्त्रों के कथन है, सर्वज्ञ की वाणी है, तो भी, क्या लिखा, तो भी। भी। ये प्रकाश हालांकि लाल हुआ है, प्रकाश नीला हुआ है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव को ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चय से वो जीव उसको नहीं नहीं करता है, करता। क्योंकि जीव उसको करे तो बंध की अवस्था में वो जीव बंध को प्राप्त हो जाएगा, और मुक्ति की अवस्था में वो जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, और बंध मुक्ति वाला ही जीव रह जाएगा, और अखंड मूर्ति चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा रहेगा नहीं। भगवान आत्मा बंध और मोक्ष से रहित है, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है, हमें भगवान देखकर कहा है। क्या देखा? हम्म। भगवान सवर्णुना ने डिठो जीवो भोग लक्षणो नित्यम, कहतम पुग्गल दव्वी भूतो जीवत्त मागरम इद्रम, यदि सो पुग्गल दव्वी भूतो। गाथा याद है समय सार जी की? नहीं, आपको क्या सारा समाचार जी याद है क्या भैया? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ मूल मूल गाथाएं अच्छे से याद है। सर्वज्ञ भगवान ने तेरा उपयोग लक्षण कहा है, वो तेरे को देखा ज्ञान दर्शन, और क्या बताया? ज्ञान दर्शन। और तू मानता है पुद्गल राग अपने को, तो भगवान गलत है या तू गलत है? ये लिखा उसके अंदर। यदि जीव पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तो तभी ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। ये पुद्गल राग कभी जीव हो जाए तो तू कह ले, कोई बात नहीं, ये पुद्गल है। लेकिन भाई साहब भगवान देख रहे हैं ना कि ये पुद्गल और राग जीव कभी हो रहे ही नहीं। नहीं रहे। पुद्गल और राग, पुद्गल राग के अंदर, और जीव 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 क्या? क्या? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा। किसके ज्ञान में? सर्वज्ञ के सर्वज्ञ। ज्ञान में। सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहा है, तो तू सर्वज्ञ की मान ले या अपनी मान ले। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा, उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके, जो तू कहे मेरा अरे। वाह। क्या आचार्य तुम देव की गाथाएं लिख के गए हैं। अरे गजब ढाया है वास्तव में भैया। ये तो मैं बताऊं आपको, जंगल में बैठे थे और लिख रहे थे, और इतनी आग उलझन नहीं थी, वो ताड़ पत्र को उठा के रखे हैं। उड़ गया तो उड़ गया, और रुक गया तो रुक गया। हम तो भाई छपवा दो, लिखवा दो, व्हाट्सअप करा दो, वहां भेज दो, पता नहीं क्या होगा, कैसे व्यवस्था बनेगी। उनके सिर पे इतना बोझा नहीं था बिल्कुल भी। जंगल में शास्त्र लिखे, शास्त्र लिख के मतलब ताड़ पत्र पे लिखे और वहीं रख दिया और चले गए। साथ लेके नहीं गए थे कि पूरा शास्त्र बना दूं इसका, और उड़ा तो उड़ा, नहीं उड़ा तो नहीं उड़ा। तो कैसे इकट्ठे हो गए हमें? हमारे जीवों के महाभाग्य से इकट्ठे हो गए। हमें लगता है ना पढ़ा दें सुना दें, ऐसी योग्यता होगी ना, वो खींचेगी। निमित्त सहज मिलते हैं, जबरदस्ती नहीं करने पड़ते। हम जबरदस्ती निमित्त में आने की जो कोशिश करते हैं ना, ये मिथ्यात्व है। जहां तक, जहां उपादान की योग्यता होती है, वहां निमित्त स्वयं सहज मिलते हैं। क्या ले लीजिए, हुआ जी, समझ आया? क्या कहा? जहाँ उपादान की योग्यता होती है वहां हाँ, निमित्त सहज ही मिलते हैं। जबरदस्ती जुड़ाने नहीं पड़ते।
जबरदस्ती ला ला के रखना पड़ता है निमित्तों को, लाओ भाई लाओ भाई लाओ भाई। वहां तो निमित्त स्वयं सहज आके मिल जाते हैं। और जब चार समवाय मिले तो निमित्त कहाँ जाएगा, निमित्त खुद आके खड़ा हो जाता है कि लो, इस कली काल के अंदर भी हम तत्व सुन रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी और विश्व की आंधी से बच करके इससे बड़ा उदाहरण तो क्या होगा बताओ। ऐसा भगवान ने कहा है। किसने कहा है ऐसा? भगवान। भगवान ने। हाँ, ऐसा भगवान ने कहा है। यहाँ जो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा बंध और मोक्ष का कर्ता नहीं है, वही शुद्धात्मा उपादेय है, आराधना करने योग्य है। योग्य है। वो भगवान आत्मा ही आराधना करने योग्य है, उसे भूलना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। उसे भूला सो भटका। भगवान आत्मा का हाथ छोड़ा सो ये संसार है, भगवान आत्मा का हाथ पकड़ा सो ये संसार से मुक्त है। ये सारा खेल एक समय की पर्याय में चलता है और कहीं नहीं चलता, एक समय के परिणाम में चलता है पूरा का पूरा खेला। चलो आगे, दोहा सूत्रों की स्थल संख्या से बाहर उक्तम क्षय स्वरूप प्रक्षेपक को कहते हैं। प्रक्षेपक बताए थे ना आपको, जो मूल ग्रंथ में तो है नहीं, लेकिन अलग से कुछ दोहे मिले हैं जिनको प्रक्षेपक के रूप में शामिल किया गया है। मुझे 5 प्रक्षेपक पहले आए थे, एक प्रक्षेपक ये आ गया इसके अंदर। तो उसको बता रहे प्रक्षेपक है। मूल गाथाओं के अंदर ये नहीं है, लेकिन गाथा है लिखी हुई, बाद क्या चारद्वार लिखी गई है उसकी, इसके अंदर कुछ हुआ होगा तो वो है। तो भैया प्रकीर्णक और प्रक्षेपक, नहीं, प्रक्षेपक प्रकीर्णक तो वो क्या? तो अलग चीजें हैं, वे तो सर्वज्ञ की वाणी का कथन है। खैर कह लो उसकी तरह ही, जैसे वे शब्दों से बाहर होते हैं ऐसे ही शब्दों से बाहर समझ लो, जीवाणी से बाहर थोड़ा थोड़ा है ऐसे ही। सोण तिथि पय, ये गाता दोहा नहीं है। ये ये आर्य छंद है। दोहे की छंद की थोड़ी अलग होती है, और ये वो आर्य छंद है। सोणति तिपय सो 84 जोनि लख मज्जमी, जीण वयणम न जहंतो जत्तम न डुल्लू डुल्लियो जीवो। चेक करना पड़ेगा मुझे, दोहा है कि आर्य छंद है। पढ़ो जी, गाथा पढ़ो। सोनथ सोनथी थी पैसो 84 जोनी लख मज्जमी, जिन वैनम न जहतो जत्थे ना डुलो डिलियो जीवो। डुल्लू लुड्लियो जियो। टंग थेरेपी करनी हो ना किसी को, तो गाथा याद करा दो उसको, टंग से उसकी सही चलने लगी बिल्कुल उसकी जीभ धड़कनी बंद हो जाएगी। दुलु दुलु दुलियो डुलू दुलु डुल्लियो। दुलु दुलियो। हाँ। सो जिन वचन पाए बिना, गति 4 लख 84 युत, सब योनियों में जीव घूमा, रहा शेष नहीं कछुक। इसकी अपनी कथा चल रही है, कैसे भगवान आत्मा को जाने बिना, ये 84 लाख योनियां जो 4 गति के दुख है ना, ये मात्र अपने भगवान आत्मा जाने बिना ना है। सही। ऐसे जिन वचनों को प्राप्त ना करता हुआ 84 लाख योनि के बीच में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां यह जीव ना नहीं। डुलाओ। एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, सेठ हैं, ये स्त्री हैं, राजा हैं। हम हमारे यहाँ भेद दो हैं, ये सम्यक दृष्टि है और ये, मिथ्या दृष्टि। बस अब ये मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी सब एक। वो राजा हो, मंत्री हो, सिपाही हो, भिखारी हो, चांडाल, चील, सांप, बिच्छू, कीड़ा जो हो, और सम्यक दृष्टि की जाति अलग। वो चाहे नरक में हो, स्वर्ग में हो, तिरछ में हो, चाहे देह में हो, वे सब अलग। यहाँ छटनी 2 प्रकार की है जीवों की, एक सम्यक दृष्टि और एक, मिथ्या दृष्टि। दो ही भेद है बस जीव। जो अपने को आत्मा देखते हैं, जो अपने को आत्मा नहीं देखते हैं। ऐसे जिन वचनों को प्राप्त ना करता हुआ 84 लाख योनियों के बीच में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जीव नहीं घूमा डुला हो। हो। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे भग भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञाय गायक श्रवण। श्रमण। ऐसे मुनि, ऐसे ज्ञानी जिन्होंने भगवान के डोरा पकड़ा है सुई सहित, वो तो पार हो जाएंगे। और जो सुई ऐसी गिरी बिना डोरे के, वो खो जाएगी संसार के अंदर, ऐसा है। इस जगत में ऐसा कोई भी प्रदेश, स्थान
नहीं है, कोई भी प्रदेश स्थान नहीं है जहां की जिस जगह 84 लाख योनि में होकर जिन वचन को प्राप्त नहीं करता हुआ यह जीव नहीं भटका। डुल्लू डुल्लियों मने डोलता फिरता है, कहता ना, वो डोल रहा भाई। कहाँ डोलता फिर रहा? कहाँ डोलता हुआ आया? ये डोलना, डोल शब्द जो है ना प्राकृत शब्द है। डुल्लू। ये बहुत सारे शब्द प्राकृत यूज करते हैं आज भी। नहीं भटका, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जी भटकता ना फिरा हो, भगवान आत्मा को अपने को जाने बिना। एक कारण इसका एक ही है भटकने का। इस जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहां पर यह जीव व्यवहार, निश्चय व्यवहार रत्नत्र कहने वाले जिन वचन को नहीं पाता हुआ अनादिकाल से 84 लाख योनियों में होकर ना घूमा। जिनका पाना, जिनका वचन पाना अलग बात है, और जिन वचन के द्वारा मार्ग का पाना अलग बात है। जिन वचन तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जिनके दर्शन भी बहुत लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन मार्ग तो नहीं मिल पाता ना। कब तक? जब तक उन जिनके और जिन वचन के द्वारा अपने भगवान आत्मा नहीं दिखता तब तक। ध्रुव, अर्थात जिन वचन की प्रतीति ना करने से, जिन वचनों की प्रतीति ना करने से, इसकी पहली गाथा में जिन वचन बोल दिया उन्होंने। जिन वचन मैंने, जिससे पहली गाथा आई थी ना, वो जिन वचन था। कहा था ना ऐसे भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, जिनेन्द्र ने कहा है, ये क्या है? ये जिन वचन है। ऐसे जिन वचनों को ना प्राप्त करता हुआ, इसलिए प्रक्षेपक आया इसके अंदर। ये प्रक्षेपक जो आया ना अलग से, वो इसलिए आया कि ये इतनी मूल गाथा ये है कि जिसने इस गाथा पर ध्यान नहीं दिया, चिंतन नहीं किया, वो जी 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म करता है, कोई और नहीं करता। जिन वचन की प्रतीति ना करने से सब जगह और सब योनियों में भ्रमण किया, जन्म मरण ये ये। इस भगवान आत्मा नहीं जन्म मरण करे हैं। यहाँ यह तात्पर्य है कि भेद अभेद रत्नत्रय, यानी कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय को कहते हैं व्यवहार रत्नत्रय, और अभेद रत्नत्रय को कहते हैं निश्चय रत्नत्रय। जैसे भेद अभेद कहो कि निश्चय व्यवहार कहो, दोनों एक ही बात है। भेद करे सो व्यवहार, और अभेद करे सो निश्चय। निश्चय। ये निश्चय व्यवहार की छोटी सी परिभाषा है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। निश्चय। ऐसा भेद अभेद रत्नत्रय है। भेद रत्नत्रय पता क्या होता है? भेद रत्नत्रय मैंने क्रियाएं कर ली, इसका नाम भेद रत्नत्रय नहीं है। भेद रत्नत्रय मैंने जो अपनी भगवान आत्मा के अंदर गुणों और पर्याय के भेद जो है वो भेद, और भगवान आत्मा के पीछे जो अभेद बैठा वो अभेद। समझ में आया? अपन लोग भेद के नाम पे क्या समझते हैं? भाई व्यवहार करना चाहिए, क्रियाएं पालनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, करना चाहिए। इसका नाम भेद नहीं है। भेद माने जो भगवान आत्मा के गुण और पर्यायों के भेद हैं, उसका नाम भेद रत्नत है। और जो भगवान आत्मा है वो अभेद रत्नत है। ये अनेकांत है। ये क्या है? ये अनेक। अनेक। शास्त्र ना पढ़ें, शास्त्र ना सुने, फिर छोड़ दें। अभी बताया था, जहां उपादान की योग्यता होगी वहां निमित्त स्वयं ही मिलेगा आकर के। निमित्त पर केवल कार्य का आरोप आएगा, निमित्त कार्य नहीं करेगा, कार्य उपादान करेगा। और जिस समय कार्य करने की उपादान की योग्यता होगी, उस समय निमित्त स्वयं ही खड़ा होगा, और जरूर खड़ा होगा। निमित्त की ताकत नहीं है वहां से हट जाए। निमित्त की ताकत नहीं है वहां से हट जाए, तो उपादान की योग्यता आती है। जिस समय गौतम गणधर की योग्यता आई ना, गौतम की, वो जब वो वहां बैठा था, तो निमित्त ने जबरदस्ती खींच के लाया उसको। कैसे? पता है सारी कहानी? नहीं पता वो तो। पता है। वो गया, इंद्र, इंद्र गया किसके पास? गृह मित्र दृष्टि के पास, कि नहीं आओ भैया, तुम्हें ये ऐसे ऐसे है। और वो कहने लगा चलो चलता हूँ घमंड में। है कैसे व्यवस्था बन रही थी? किसके कारण बन रही थी? उसका उपादान तैयार था। और जब शेर का उपादान तैयार था, तो दो मुनराज चाण नदी जा रहे थे, चल रहे थे। अपन लोग निमित्तों को निमित्त 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 करके दिमाग ढोए, उपादान तैयार कर अपना। निमित्त तो स्वयं ही मिलेंगे अगर। ऐसे जिन वचन को प्राप्त ना होने से यह जीव जगत में घूमा, भ्रमा, भटका। को यह जीव नहीं, मैं जीव। यहां लगाना यह जीव, यह की जगह क्या लगाना है? मैं मैं जी। जी। हाँ, मैं जीव। अभी इसमें शास्त्र में भैया जहाँ यह है का जो समझ आएगा कहाँ क्या लिखा, बात किसी कर रहे हैं। इसलिए उपाधे भूत आत्म सुख के प्रतिपादक होने से जिन वचन ही उपाधे हैं, सुनने योग्य हैं, विचार करने योग्य हैं, आराधना करने योग्य हैं, और आराधना करने योग्य हैं, और बाकी सब हे।
जिन वचन को प्राप्त करके, जिन वचन को मर्म समझे, खाली प्राप्त करे पढ़े नहीं, उनका मर्म समझे और मर्म समझ के लाभ प्राप्त करे, संसार से छूटे, उसमें तो पाया, बाकी तो सब समय ऐसे चला जाता है पढ़ लिखने का भी, उसका भी लाभ मिलता है फिर है। ठीक है, अपन सब लोग आराधना करें शास्त्रों की, जिन वचनों की, उससे चिंतन बहुत करें क्या बात आई है भगवान आत्मा के बारे में, उसका बारंबार उसको उपयोग में लें अपने, और पूरा दिन अपना ऐसे ही आनंद में बिताएं। ज्यादा निज निधि निज में में बताई। बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। जय बोलो दो अक्षर नंबर यहाँ की, जय हो। जय हो। आपको महान जैन धर्म की, जय जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय सभी को जय हो। जय, जय हो। सभी को सबको जय जय। जय। सबको जय।